हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना टॉपिक कैन आई सर्वाइव विदाउट ऑटोमेशन के बारे में हम कंसीडर करेंगे। आजकल है ना, लिंक्डइन पर या फिर Naukri.com पर बहुत सारी ऐसी जगह पे या प्लेटफॉर्म ब्लॉग्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये डिबेट आजकल चल रही है, जो हायर मैनेजमेंट है लगभग 20-25 ईयर एक्सपीरियंस वाले, वो कहते हैं ऑटोमेशन एक बबल है, उसको ना ही सीखे तो अच्छा है। जो आजकल के मैनुअल टेस्टिंग के अंदर है, जो टेक रिलेटेड आप क्यों सीख रहे हो, तो ये सब आजकल पूछा जा रहा है। और उसके अलावा बहुत ज्यादा एक और ट्रेंडिंग में आ रहा है कि जो 5 से 10 ईयर या 10 से चलो 12 ईयर्स के आ रहे हैं, वो ऐसे मांग रहे हैं कि ऑटोमेशन आजकल बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो, मैं एक छोटा सा ना वीडियो बनाना चाह रहा था इससे रिलेटेड, ताकि आपका भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन अच्छी हो सके। तो देखो, ये भी इसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन। पहला क्वेश्चन तो इसका है, सीधा सी बात है, कैन आई सर्वाइव? यस यू कैन। आप अगर आपको ऑटोमेशन नहीं भी आता है तब भी आप सर्वाइव करोगे, जो ऐसे आप करंट कर रहे हो। लेकिन आपको एक चीज से नुकसान देखने को मिलेगा। पहला, आपकी जो ग्रोथ है वो कम होगी बाकियों के मुकाबले जिसको ऑटोमेशन आता है। राइट। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जो डेवलपर के अंदर पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे कि डेवलपर आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा, तो आप कम रिलेट कर पाओगे, कम समझ पाओगे एज कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टर जो कोड वगैरह करता है। तो सरवाइव तो आप करोगे, लेकिन तो ये ना बेस की तरह है बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग। आप बेस बनाओ। आपको मान लो अगर इस लेवल पे जाना है, तो आपको ये जो गैप है ये फिल कौन करेगा? ऑटोमेशन। इस तरीके से। तो आप है ना, मैनुअल टेस्टर तो रखो, वो आपका बेस है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। लॉजिक बिल्डिंग उसी से आती है। लेकिन उसके बाद जब अगर आप हायर तक जाना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए होगा ऑटोमेशन। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, एज बीइंग अ मैनुअल टेस्टर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिलता होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जब मैं स्टार्टिंग की थी, तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या स्ट्रगल फेस करना, मान लो मेरे 100 स्क्रिप्ट थी, तो मेरे को 100 की 100 उसको एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी डेली बेसिस पे। तो है ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज थी वो सब। और है ना, बड़ा हेक्टिक था। और मैं और कब मैंने नोटिस भी किया था कि जब काम जो मोनोटोनस होता जाता है ना, जो चीज मोनोटोनस होती जाती है, उसका ना आपको एक वो मिलता है, आप चीजें इग्नोर करने लग जाते हो, तो इग्नोरेंस बहुत ज्यादा आती है। तो मैनुअल टेस्टर का एक डिसएडवांटेज ये भी मेरे को फील हुआ है। तीसरा, मेरे को स्ट्रगल ये फेस हुआ कि जो मेरे कलीग्स थे जिसको थोड़ा सा ऑटोमेशन आती है, वो मुझसे हायर पैकेजेस पे ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है। एक तो ये। दूसरा, वे ज्यादा अच्छी तरह समझ पा रहे हैं जो डेवलपर बताना चाह रहा है। तो ये मैनुअल टेस्टिंग का स्ट्रगल मैंने फेस किया था स्टार्टिंग के दिनों में, जब मैं विप्रो के अंदर था। फिर उसके बाद है ना, सेविंग टाइम यूजिंग द पावर ऑफ ऑटोमेशन। देखो, अब क्या होता है, जैसे ऑटोमेशन के अंदर मान लो 100 स्क्रिप्ट है, आपने 50 या 60% उसको ऑटोमेट कर दिया विद एक्चुअल एग्जैक्ट रिजल्ट्स। ठीक है। अब हमारे पास है ना, जो बबल था, जो हमारा 100 टेस्ट स्क्रिप्ट का बबल था, वो ऑलरेडी 50% गैदर हो चुका है। आपके पास उसकी पकड़ है, सिर्फ आप 40 से 50% करना है, फिर आपका काम खत्म। तो देखो कितना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ऑटोमेशन आपका टाइम एफर्ट बता रहा है। दूसरा, आप चला के छोड़ दो, 30-35 मिनट बताओ, अपना आपका रिजल्ट मिलेगा, आपको ढूंढो, खत्म। उसको जो मेन मेन एग्जीक्यूशन बची है, वो एग्जीक्यूट करते रहो। तो देखो कितना ज्यादा टाइम सेविंग है। तो इसलिए ऑटोमेशन भी आजकल जितनी भी कंपनियां हैं, वो ऑटोमेशन क्यों डिमांड कर रही है, मेन रीजन ये भी है। टाइम एफिशिएंसी बताते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका पैकेज। देखो, रियल टाइम है बिल्कुल, मैंने खुद देखा है बहुत सारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। लगभग 7 साल के आसपास हो गया है मुझे टेस्टिंग फील्ड के अंदर। तो मैंने देखा कि जिनको 10 से 12 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी हैं, जिनको सिर्फ मैनुअल में काम किया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो उन सबको मैंने देखा है। और जो 5 या लगभग 4.5 या 6 ईयर वाले हैं, वो उनसे, अगर उनको ऑटोमेशन आती है, वो उनसे ज्यादा पैकेज पे बैठे हैं। और ये बिल्कुल लिखित बात है। ठीक है। आपका पैकेज इंक्रीमेंट होगा, पैकेज इंक्रीमेंट होगा, आपका लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब ऑटोमेशन को जरूर सीखें। आप सरवाइव करवा करवा पाओगे, जो पहला ही क्वेश्चन था मैंने उसी के अंदर आंसर दे दिया, यस यू कैन सरवाइव। लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 3-4 पॉइंट से। आप डेवलपर के साथ इंटरेक्शन कम कर पाओगे। दूसरा, आपका पैकेज कम हो पाएगा। पैकेज कम होगा तो लाइफस्टाइल के अंदर डिक्रीमेंट होगा। ठीक है। चौथा, आपको बार बार सेम स्ट्रगल देखने को मिलेगा। पांचवा, आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं बबल बनाने के अंदर। तो ये सब पैकेज का डिफरेंसेस वगैरह आ सकते हैं। अब और छठा, आपको मेजर कॉल्स के बारे में। कंपनी की एक्सपेक्टेशन है ना, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो चाहते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग वाले को काफका पढ़ना आना चाहिए, क्यूबरनेटिव्स आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस है कंपनी की, जो आप अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंगली, स्किल सेट के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं मिलेगा।
ये आप बात मान लो, तो स्किल सेट जरूर बढ़ाइए। मैनुअल का एक स्किल सेट है, उसके अलावा भी स्किल सेट आना चाहिए। आपको टेस्ट रिपोर्ट अच्छे बनानी आनी चाहिए, एग्जीक्यूशन आना चाहिए, ऑटोमेशन का स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, इंट्रैक्शन आना चाहिए, क्योंकि इन द एंड जब आप मैनेजमेंट पे जाओगे तो इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप टेक मैनेजर वगैरह जाओगे तो ये सब आपका एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। अब वो गैप फिलिंग इन फ्यूचर डेव, देखो वही जैसे मैंने बताया कि आप अगर बेस हो मैनुअल टेस्टिंग, ये आपका ऑटोमेशन का बबल जो आप अचीव करना चाह रहे हो, उसके लिए ना आप ऐसे बढ़ोगे, राइट। आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। आप क्या करोगे, कुछ और पढ़ोगे, रेस्ट एश्योर्ड पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, गिटहब पढ़ोगे, क्यूबरनेटिव्स पढ़ोगे, काफका के बारे में डिटेल पढ़ोगे। तो इस तरीके से वो गैप जो है ना वो ऐसे बढ़ेगा, फिर उस पॉइंट पर आप पहुंचोगे। तो आपका गैप फिलिंग के लिए ऑटोमेशन इसलिए जरूरी है। ठीक है। अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने खुद, अगर आप जेन जी के अंदर आ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे 10 साल पहले 2013 के आसपास जब मैं कॉलेज टाइम में था, तो मैंने देखा था कि मेरे बहुत सारे लोगों के दोस्तों के पास नोकिया या फिर ब्लैकबेरी या सैमसंग इस टाइप के फोन देखने को मिलते थे, राइट। उस टाइम एप्पल बिल्कुल रेयर था। तो अब नोकिया ने और ब्लैकबेरी ने अपने टाइम पे इम्प्रूवमेंट अपने स्किल्स के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर शिफ्टिंग ना करना, अपने वो लुमिया एक सीरीज आई थी उनको एज इट इज बना के रखना। आज आपको पता ही है कि कितने मार्केट में आपको दिखते हैं नोकिया। ऐसे ही ब्लैकबेरी, आपको एप्पल और सैमसंग आप बहुत दिखेंगे, लेकिन वे बिंग हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं किया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल का ट्रेंड है मार्केट के अंदर ऑटोमेशन, तो इसलिए पढ़े। फिफ्थ अगला है कि डे एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अब सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट तो नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको डेली बेसिस पे 1 आवर या फिर 30 मिनट्स या 1.5 घंटा या 2 घंटा डेली एफर्ट निकालना पड़ेगा। ब्लॉग्स पढ़ो, गिटअप की रेपो देखो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाओ, उसको गिटअप के अंदर पुश करना सीखो, पुल करना सीखो, 2 अलग अलग अकाउंट्स बनाओ ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना सीखो, तो ये सब सीखो। ठीक है। और हमेशा है ना, देखो सीधी सी बात है, नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन किल योर माइंडसेट। ऑब्वियस बात है, अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, अगर आप अपना कंपैरिजन देखो, ये मैनुअल है, ये ऑटोमेशन है, अगर आप इसकी ग्रोथ ऐसे हो रही है, राइट, जो एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है उसके सेटिस्फाई हो रहा है और इस तरह बढ़ रहा है। अब जो ऑटोमेशन वाला है, ऑटोमेशन ने एक स्किल सीखा, ऐसे आ गया, अगली बार एक और स्किल सीखा, ऐसे आ गया। तो देखो गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो गैप बढ़ता ही जाएगा। इससे क्या होगा कि ये कम पैकेज में रहेगा और जो ऑटोमेशन वाला वो ज्यादा पैकेज पे रहेगा। ठीक है। तो आपके माइंड्स, अब ये जो कंपैरिजन है, फिर अपने आप सीधी सी बात है कंपैरिजन आएगा। ठीक है। तो कंपैरिजन की वजह से आपका थोड़ा मानसिक संतुलन के अंदर भी थोड़ा गड़बड़ है। अब एक और लास्ट पॉइंट है हमारा, नोट गेटिंग कॉल्स। जैसे कि आप जानते हो Naukri.com पर आप कीवर्ड्स देखो, मैनुअल टेस्टिंग से आप एक बार डाल के देखो वही एसोसिएटेड कीवर्ड सेम प्रोफाइल बना के, और उसको जब ऑटोमेशन में कन्वर्ट करके तो कॉल्स का डिफरेंस देखना, आपको दुनिया जहान की कॉल आएगी। तो इसलिए बोलता हूं मैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सरवाइव कर पाओगे, लेकिन उस लेवल की सर्वाइवमेंट नहीं मिल पाएगी। जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए उनको आप जरूर जाके सोचिएगा क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।